गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 में मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज बताया था। उसी के क्वेश्चंस कुछ आप आगे देखेंगे। एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब है राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर आपको पता करनी पड़ेगी। कैसे? राशियों के परिवर्तन की दर, इसका मतलब है कोई भी राशि दी गई है, उस राशि में कोई चेंजमेंट हो रहा है तो आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं कि कोई वर्ग है, उस वर्ग की भुजा में परिवर्तन हो रहा है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके क्षेत्रफल में या इसके परिमाप में किस दर से वृद्धि हो रही है या किस दर से उसमें हानि हो रही है। माइनस चिन्ह दर्शाएगा हानि को, यानी कम हो रही है, घट रही है, और प्लस चिन्ह दर्शाएगा बढ़ रही है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन से आपका टेस्ट पेपर भी था और एक्सरसाइज भी आपकी बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें एक बात और ध्यान रखिए, जैसे वॉल्यूम दिया हो, जब आयतन दिया होगा तो जो उसकी यूनिट होगी वो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होगी। अगर आयतन ना भी लिखा हो तो आप ये समझ जाइए कि ये आयतन ही है। और अगर क्षेत्रफल दिया जाएगा तो इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, यानी वर्ग होगी। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मीटर स्क्वायर होगी। ठीक, आप इसमें परिवर्तन देखेंगे। और एक बात सुनिए, दूसरी बात ये है, जैसे लिखा है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो आपको टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। समझ रहे हैं ना? तो जो भी क्वांटिटी दी गई होगी उसका टी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आपको अगले क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना। देखिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन, एरिया में चेंजमेंट पूछ रहा है आपसे, जबकि इसकी त्रिज्या के सापेक्ष और त्रिज्या के सापेक्ष है। इसमें टी के सापेक्ष नहीं है, त्रिज्या के सापेक्ष, यानी रेडियस के सापेक्ष है। मतलब विद रेस्पेक्ट टू आर, यानी विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ सर्किल। और रेडियस इसमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। ध्यान देना जरा कैसे करना जाएगा। रेडियस कितनी लिखी है? 3 सेंटीमीटर। और एरिया में चेंजमेंट निकालना है, यानी डीए अपॉन डी आर निकालना है। आर क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो जब आर के सापेक्ष, हम क्या समझ रहे हैं ना आप लोग, आर के सापेक्ष ज्ञात करने का मतलब है कि आर के ही रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसी से दर निकालेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग है। इसमें कैसे चेंजमेंट निकालेंगे? अगर किसी वर्ग की, किसी वृत्त की अगर भुजा में या उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो किस दर से उसके क्षेत्रफल में या उसके आयतन में परिवर्तन होगा, इस विषय में बात कर रहे हैं हम। अवकलज के अनुप्रयोग का पहला टॉपिक, ध्यान दें। अब यहां पर आर, अब क्षेत्रफल की बात आ रही है तो चूंकि हम जानते हैं सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहां पर लिखते थे वहां पर क्या लिखेंगे हम? आर के रिस्पेक्ट में। तो डीए अपान क्या है बेटा? डी आर। इसमें देखिए पाई तो ऐसे बना रहेगा, अब आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में है तो 2r हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 2r हो जाएगा। बस 2 लिखा है तो पाई लिखा है, तो r कितना है? 3 2 जा 6 पाई। अब ये क्षेत्रफल है तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेंटीमीटर। ये बहुत गलती कर देते हैं आप लोग, या प्रति सेकंड लगा देखा हो आप लोग, तो ये गलत है। इसको ना काटना है आपको, इसको ऐसे ही लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका यूनिट ध्यान रखेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन में आप लोगों से ये बात कन्फर्म की जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हमने क्वेश्चन दिया भी था, उसमें बहुत स्टूडेंट ने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में टिक कर दिया है, वही गलत हो गया है। आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है, इसमें जरा से भी लापरवाही आपका क्वेश्चन गलत कर देगी। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, अब बताइए 10 क्वेश्चन थे 25 नंबर के, आपका 2 क्वेश्चन गलत हो गए। 2 क्वेश्चन थे ऐसे, तो आपके गलत हो गए, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बेटा, इसमें देखिए है सब ऐसे ही क्वेश्चन, कुछ चेंजमेंट नहीं है। जैसे 4th नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लिखा है एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो कोर का मतलब है उसकी एज, साइड। तो लिखोगे लेट द साइड ऑफ क्यूब, जो घन की कोर है। अब कोर पहले मानो, लेट द साइड ऑफ क्यूब बी, क्या मानोगे, चलो एक्स मान लो, एक्स मान लिया हमने। अब कह रहा है कि कोर उसकी बढ़ रही है, तो चिन्ह प्लस ही लगा रहेगा, यानी जो dx अपान, अब बताइए नीचे क्या लिखे, नहीं मालूम, अभी मालूम हो जाएगा। दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, देखिए अब जान गए हम, अपान में क्या लिखा है, सेकंड लिखा है, यानी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो देन ये देखिए dx अपान dt हमें गिवन है, इसका मतलब। अब कह रहा है जो क्वेश्चन, उसकी ओर समझो। कह रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, तो हम जानते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3, भुजा क्यूब यानी x क्यूब। अब बेटा इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, x नहीं और ना r, जिसके रिस्पेक्ट में लिखा है यूनिट उसी के रिस्पेक्ट में करिए। तो ये हो जाएगा dv अपान dt। देखो आयतन में परिवर्तन आ गया, और ये क्या हो जाएगा भाई, देख लो पहले ऐसे लिखा है। अब इसका डिफरेंशिएट करिए, तो आया dv अपान dt, और इसका देखिए क्या हो, 3x स्क्वायर, चूंकि t के रेस्पेक्ट में है तो यहां पर dx अपान dt भी आ जाएगा। बात समझ गए, नहीं समझे? ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, इसको आप लोग भले ही याद करते हो लेकिन आपको इस समझ में नहीं आई होगी आज तक। बताते हैं इसको हम कैसे करा जाएगा। इसको हटाओ, बात अगर करी जाए तो देखिए एक्स क्यूब डी बाई डी टी लिखा है, तो टी के रेस्पेक्ट में तो है नहीं, तो इसको तो जीरो होना चाहिए ना, ये जीरो हो जाना चाहिए, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है अगर वो टर्म नहीं लिखा है तो इसका मतलब कांस्टेंट है, वो जीरो है, क्योंकि डी बाई डी एक्स आप सी की वैल्यू जीरो होती है। अगर सी की वैल्यू जीरो ना होती तो डी सी अपान डी एक्स कुछ लिख जाता। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर अब हम करते कैसे उसको जरा समझो। शायद आप लोग पहले कभी बताया हो, लेकिन आप फिर देखिए, यहां पर आप डी बाई डी टी को लिखेंगे, इसको डी बाई डी टी को हम अलग से देखो बता रहे हैं आपको, इसको लिखिए डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपान डी टी, ऐसे देखो वही लिखा है, कुछ भी हमने नहीं किया है, जो यहां डी बाई डी टी लिखा है वही है। लेकिन अब देखिए, तो जब जो डी बाई डी एक्स है उसके पास आ जाएगा एक्स क्यूब, अब इसका अवकलन हो जाएगा, और जो dx अपान dt है वो आपका लिखा रहेगा, वही लिख दिया जाता है डायरेक्ट। यहां आप लोग ये जानते नहीं अभी। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो,
तो हो जाएगा 3x² और ये dx/dt की जगह पर वैल्यू अभी रखेंगे, वैल्यू सब एक साथ रख लो। तो क्या आ गया बेटा ये 3x²। x क्या है, साइड दी गई होगी, 10 सेंटीमीटर लंबी कह रहा है, तो यहां पर x की जगह पर 10 रख लेंगे। जितनी साइड कहेगा उतना रखना है। और dx/dt हमको गिवन था, यहां पर एंड करके हम x = 10 लिख देते हैं जो आपको दिया गया था। अब यहां पर हो जाएगा 3। देखिए तो भाई 3 × 3 = 9 और 10 × 10 = 100 यानी 900। अब देखिए यहां यूनिट अब हम क्या लिखें, अभी पता चल जाएगा। ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ये आयतन है। हमने बताया था सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर होती है यूनिट, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, क्यूब। अब फिर देखो वही बात आई कि अपान में हम क्या लिखेंगे। यहां तो देखो सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर हो गया, यहां सेकंड चल रहा है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब सेकंड। इस दर से उसका आयतन बढ़ेगा क्योंकि चिन्ह इसमें प्लस लगा हुआ है। अगर ये माइनस लग जाता तो फिर घटता। बात समझ गए। और वो कब लगता, जब यहां पर माइनस होता तो माइनस लगता, तो जब यहां ये बढ़ रहा है तो फिर उसका आयतन भी बढ़ेगा। यही आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन बेटा इसी प्रकार से करने हैं। इसमें गुब्बारा वाले सवाल आएंगे। गुब्बारे को आप जानते हैं, उसको कहते हैं गोला। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। आप उसको सीधे यहाँ रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर घन रखा है आप गोला रख देंगे, वहां पर भी r दिया गया होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, सीधे आपको आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन आप देखिए बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, समझिए, जानना है पूछते जाइए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, अ बैलून इज ऑलवेज स्फेरिकल। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गैस भरकर, देखिए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आया पर सेकंड, तो ये वॉल्यूम है, यानी जो dV/dt है वही है 900। ये चीज जानना सीखो। उसके बाद लिखा है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। रेडियस में चेंजमेंट निकालना है बेटा, रेडियस में, और रेडियस दी गई है 15, आर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो भाई स्फेरिकल बैलून था, तो स्फेरिकल बैलून के लिए आप जानते हैं 4/3 πr³। अब देखिए इधर, यहां किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, नहीं क्वेश्चन कभी नहीं समझ में आएगा। यहां पर अपान में क्या लिखा है, सेकंड, तो टी के रेस्पेक्ट में होगा इसका डिफरेंशिएट, ये आप ध्यान रखिए। देखिए कैसे रखेंगे अभी हम, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, समय के सापेक्ष होगा, तो dV/dt इक्वल टू आएगा बेटा 4/3 पाई। अब देखो भाई, अब हम यहाँ बार बार यही नहीं समझाएंगे, जो d/dx इंटू dx/dt क्या था, डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा 3r² dr/dt, 3r² dr/dt। अब सीधे डायरेक्ट लिखेंगे हम, ये जो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा वही अब यहाँ आ गया, वो उसमें समझा दिया है, तो ऐसे इसको भी कर लोगे। तो बेटा 3 तो हो गया कैंसिल, 4πr² और dr/ जो dt लिखा है लिखा रहेगा। अब dV/dt 900 गिवन है तुमको, वेरी गुड। अब देखिए इसको साफ कर रहे हैं, देखना बेटा। अब यहां क्या है, 900/4πr² dr/dt। देखो बन गया काम, चेंजमेंट ऑफ रेडियस dr/dt आपको मिल गया। जो कह रहा था कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर आप ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो बस दर निकल आई। अब ये 900 हो गया बेटा, 4 हो गया, पाई से रहेगा, आर की जगह वैल्यू रख लो, ये देखो लिखा है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो,
क्या आया भाई? अब आया क्या, देखिए अभी सॉल्व करेंगे। डी आर अपान डी टी इक्वल टू 900 अपान 4 पाई 15 इंटू 15, तो 15 एकम 15, 15 6 900, ठीक है। 90 होता है तो जीरो लग गया, ये जीरो आ गया, ओके। हाँ ठीक, 15 4 जा क्या आया 60। अब ये 4 से 4, अरे तो बहुत सिंपल आ गया, 1/पाई, यही केवल चेंजमेंट हो रहा है, और आर है अपॉन सेकेंड है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से परिवर्तन होगा, किसमें? इसकी त्रिज्या में। ओके, 1/पाई इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। सारे क्वेश्चंस बेटा ऐसे ही है। आप क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अटेम्प्ट करेंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप उस क्वेश्चन को हमें नीचे लिख करके बताएंगे कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम उसको आपको फिर से समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।